जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम रुद्र संहिता का प्रथम सृष्टि खंड का अध्याय 5वां पढ़ेंगे। पहले संस्कृत में पढ़ेंगे, फिर हिंदी में उच्चारण करेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अथ पंचमो अध्याय। सूतुवाच अंतर्हिते हरौ विप्र नारदो मुनिसत्तमः विचचारमहि पश्यन् शिवलिंगानि भक्तितः पृथ्व्या अटनं कृत्वा शिवरूपाण्यनेकशः दर्दश प्रथितो विप्रा भुक्तिमुक्तिप्रदानि सः। अथ तं विचरन्तं कौ नारदं दिव्यदर्शनं ज्ञात्वा शम्भुगणो तौ तु शुचित्मुपजग्मतु शिरसा सुप्रणमयाशु गणावूचतुरादरात् गृहीत्वा चरणौ तस्य शापोद्वारेच्छया च तौ शिवगणावुचत् ब्रह्मपुत्र सुरेशे हि ऋणुप्रीत्याया वयोर्वचः तवापराधकर्ता रावावां विप्रौ न वस्तुतः आवां हरगणो विप्र सकारिणो मुने स्वयंवरे राज्यपुत्रया माया मोहितचेतसा तव्या दत्तश्च नौ शापः परेश प्रेरितेन ह ज्ञात्वा कुसमयं तत्र मौनमेव हि जीवनं स्वकर्मणः फलं प्राप्तं कस्यापि न हि दूषणं सुप्रश्नो भवविभो कुर्वन्नुग्रहे मध्ये नौ। सूतुवाच वच आकर्ण्य गण्योरिति भक्त्युक्तिमादरात् प्रत्युवाच मुनिः प्रीत्या पश्चातापमवापय सः। नारदुवाच ऋणुतं मे महादेव गणो मान्यतमो सतां वचनं सुखदं मोहनिर्मुक्तं च यथार्थकं पुरा मम मत्भ्रष्टास्यच्छिवेच्छावशात् ध्रुवं सर्वथा मोहमापनः शप्तवानवाहम कुशेमेषुः यदुक्तं तत्तथा भावि तथापि ऋणुतां गणो शापोद्वारमहं वच्मि शमेथां धम्यधय मे वीर्यान्मुनिवरस्यात्वा राक्षसे शत्वमादिशत् स्यातां विभवसंयुक्तौ बलिनौ सुप्रतापिनौ सर्वब्राह्मणडराजानो शिवभक्तो जितेन्द्रियो शिवापर्तनो मृत्युं प्रापयं स्वं पदमाप्यस्यथ। सूतुवाच इत्याकर्ण्य मुनेर्वाक्यं नारदस्य महात्मनः उभौ हरगणौ प्रीतौ स्वं पदं जगमतुर्मदा नारदोऽपि परं प्रीतो ध्यायच्छिवमन्यधिः विचचार महिं पश्यन् शिवतीर्थान्यभीक्षणः मुनिः प्राप्याथ काशीं सह सर्वोपरि विराजितां शिवप्रियां शम्भुसुखप्रदां शम्भुस्वरूपिणीं दृष्ट्वा काशीं कृतार्थोऽभूत् काशीनाथं दर्दशः आनर्च परं प्रीत्या परमानन्दसंयुतः समुदः सेव्य तां काशीं कृतार्थो मुनिसत्तमः न मनस्संवर्णयन् भक्त्या संस्मरन् प्रेम वेवलः ब्रह्मलोकं जगामात् शिव स्मरण सन्मतिः शिवतत्त्वं विशेषेण ज्ञातुमिच्छुः स नारदः नत्वा तत्र विधिं भक्त्या स्तुवा च विविधैः स्तवैः पप्रच्छ शिवसत्तत्त्वं शिवसंयुक्तमानसः नारदुवाच ब्रह्मस्वरूपज्ञ पितामह जगत्प्रभो त्वत्प्रसादान्मया सर्वं विष्णोर्महात्म्यमुत्तमं भक्तिमार्ग ज्ञानमार्ग तपोमार्ग
सुद भक्ति मार्गम ज्ञान मार्गम तपो मार्गम सुदुस्तरम दान मार्गं च तीर्थानां मार्गं च श्रुतवानहं न ज्ञातं शिवतत्त्वं च पूजा विधिमतः क्रमात् चरित्रं विविधं तस्य निवेदये मम प्रभो निर्गुणमपि शिवस्तात् सुगणः शङ्करः कथं शिवतत्त्वं न जानामि मोहितः शिवमायया सृष्टयः पूर्वं कथं शम्भुः स्वरूपेण प्रतिष्ठतः सृष्टिमध्ये स हि कथं क्रीडन् सन् वर्तते प्रभुः तदन्ते च कथं देवः स तिष्ठति महेश्वरः कथं प्रसन्नतां याति शङ्करो लोकशङ्करः सन्तुष्टश्च स्वभक्तेभ्यः परेभ्यश्च महेश्वरः किं फलं यच्छति विधे तत्सर्वं कथयस्व मे सद्य प्रसन्नो भगवान् भवति त्यनुसंश्रुतं भक्त प्रयासम स महान पश्यति दयापरः ब्रह्मा विष्णु महेश शच त्रयो दिवाः शिवांशजाः महेशस्तत्र पूर्णांशः स्वयमेव शिवः परः तस्या विर्भावमाख्या हि चरितानि विशेषतः उमाविर्भावमाख्या हि तद्विवाहं तथा विभो तद्भाहरस्यथं विशेषेण तथा लीलाः परा अपि एतत्सर्वं यथान्यच्च कथनीयं त्वया नघ तदुत्पत्तिं विवाहं च शिवायास्तु विशेषतः प्रब्रूहि मे प्रजानाथ भूजन्म तथैव च बहुभयश्च श्रुतं पूर्वम् एक मिनट संगत जी न तृप्तो अस्मि जगत प्रभो अतस्तवाम शरणं प्राप्तः कृपां कुरु ममोपरि इति श्रुत्वा वचस्तस्य नारदस्यांज्यस्य हि उवाच वचनं तत्र ब्रह्मा लोकपितामहः इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां प्रथमखण्डे सृष्टिपाख्याने नारद प्रश्न वर्णनम नाम पंचमो अध्याय। संगत जी गलतियाँ बहुत हुई हैं संस्कृत पढ़ने में, गुरु जी और संगत जी प्लीज़ माफ़ करेंगे। अब हम इसका हिंदी में उच्चारण करते हैं। सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, विष्णु भगवान के अंतर ध्यान हो जाने के बाद मुनिवर नारद भक्ति पूर्वक शिवलिंगों को देखते हुए भूतल पर विचरण करने लगे। हे ब्राह्मणों, भूमि पर विचरण करने से उन्होंने अनेक शिवलिंगों को प्रेम से देखा जो भुक्ति तथा मुक्ति को देने वाले थे। तदनंतर दिव्य दर्शन नारद जी भूतल पर विचरण कर रहे हैं ऐसा जानकर वे दो शिवगण शांति चित्त वाले नारद जी के पास गए। शाप से उद्धार चाहने की इच्छा से उन दोनों ने उनके चरण पकड़कर सिर झुकाकर उन्हें आदर के साथ प्रणाम किया। शिव गणों ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र मुनिवर, आप प्रेम से हमारी बात को सुनिए। वास्तव में हम दोनों ब्राह्मणों ने आपके साथ अपराध नहीं किया। हे ब्राह्मण, हे मुनि, राजपुत्री के स्वयंवर में माया से मोहित चित्त वाले आपको हम दोनों शिवगणों ने चिढ़ाया। शिवजी की माया से प्रेरित होकर तुमने हम दोनों को शाप दे दिया। उस समय मौका न देखकर हम चुप लगा गए। हमने अपने कर्मों का फल पाया, इसमें किसी का दोष नहीं है। अब हमारे ऊपर प्रसन्न होकर दया कीजिए। सूत जी ने कहा, भक्ति एवं आदर युक्त शिवगणों की बातों को सुनकर मुनि ने पछताते हुए प्रेम पूर्वक उन शिवगणों से कहा। नारद जी ने कहा, सज्जनों के माननीय शिवजी के गणों, आप लोग सुनिए। अब मेरा वचन मोह से मुक्त, सुखद तथा यथार्थ है। निश्चय करके शिवजी की इच्छा से ही पहले मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। पूर्ण रूप से मोह में पड़कर मुझे दुर्बुद्धि ने तुम्हें शाप दे दिया। हे गणों, जैसा मैंने शाप दे दिया वैसा तो होना ही है। फिर भी मैं शाप से उद्धार का उपाय बतलाता हूँ।
आप लोग मेरे पाप क्षमा कीजिए। तुम मुनिवर के वीर्य से जन्म लेकर राक्षस होकर भी ऐश्वर्य तथा प्रतापशाली हो गए। तुम दोनों संपूर्ण ब्रह्मांड के राजा, शिव भक्त तथा जितेंद्रिय होकर शिव के ही दूसरे रूप से मृत्यु को प्राप्त कर अपने पद को प्राप्त हो गए। सूत जी ने कहा, महात्मा नारद मुनि के इन वाक्यों को सुनकर शिव जी के दोनों गण प्रसन्न होकर सुख से अपने पद को प्राप्त हो गए। नारद मुनि भी अत्यंत प्रसन्न होकर अनन्य मन से शिव जी का ध्यान करते हुए बार बार शिव तीर्थों को देखते हुए भूतल पर विचरण किए। वह मुनि शोभा में सबसे ऊपर विराजमान शिव की प्यारी, शिव जी को सुख देने वाली शिव स्वरूपनी काशी में पहुंचकर काशीनाथ से युक्त काशी को देखकर के कृतार्थ हो गए और अत्यंत प्रसन्नता के साथ आनंद मग्न होकर उन्होंने शिव जी की पूजा की। आनंद के साथ उस काशी का सेवन कर मुनिवर सफल मनोरथ हो गए। भक्ति से नम्र होकर उनकी गुण गाथा का वर्णन करते हुए, उनका स्मरण करते हुए प्रेम से व्याकुल हो गए। शिव जी का स्मरण करने से सद्बुद्धि वाले नारद जी विशेष करके शिव तत्व को जानने की इच्छा से तदनंतर ब्रह्मलोक को चले गए। वहां पहुंचकर ब्रह्मा को विधिवत नमस्कार करके और अनेक स्तोत्रों से उनकी स्तुति करके नारद जी ने शिव में मन लगाकर उनसे शिव जी के वास्तविक तत्व को पूछा। नारद जी ने कहा, ब्रह्मा के स्वरूप को जानने वाले संसार के स्वामी, हे पितामह, आपकी कृपा से मैंने विष्णु भगवान का संपूर्ण महात्म्य, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, दुस्तर तपो मार्ग, दान मार्ग और तीर्थों का मार्ग भी मैंने सुन लिया है। हे स्वामी, मैं शिव तत्व को नहीं जान सका। क्रम के पूजा की विधि को तथा उनके अनेक चरित्रों को भी आप मुझसे कहिए। हे तात, निर्गुण होते हुए भी शिव जी सगुण कैसे हो गए? शिव जी की माया से मोहित होकर मैं शिव तत्व को नहीं जानता हूँ। सृष्टि के पहले शिव जी अपने रूप में कैसे रहते थे? वे ही सृष्टि के मध्यकाल में किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं और अंत में महेश्वर किस प्रकार रहते हैं? समस्त संसार का कल्याण करने वाले शिव जी कैसे प्रसन्न होते हैं? हे ब्राह्मण, वे शिव जी संतुष्ट होकर अपने तथा दूसरे देवताओं के भक्तों को क्या फल देते हैं? यह सब मुझसे कहिए। हमने सुना है कि भगवान शंकर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। दयालु शिव जी के भक्त को कष्ट में देखना नहीं चाहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव ये तीनों ही देवता शिव के अंश से उत्पन्न हैं। उनमें महेश ही पूर्णांश है और शिव ही परम तत्व है। हे स्वामिन, विशेष करके शिव का आविर्भाव कैसे हुआ और उमा का आविर्भाव और इन दोनों का विवाह कैसे हुआ, इसे कहिए। विशेष करके उनके गृहस्थ तथा उनकी अन्य लीलाओं को भी कहिए। हे निष्पाप, और भी उनके संबंध की कथाएं कहिए। शिव जी की उत्पत्ति, उमा का आविर्भाव और उनका शिव के साथ विवाह की चर्चा को विशेष रूप से कहकर कार्तिकेय के जन्म का भी वर्णन कीजिए। हे संसार के स्वामी, यद्यपि ये वृत्तांत मैंने पहले अनेक लोगों से सुना है, परंतु मुझे तृप्ति नहीं हुई, इसलिए आपके शरण में आया हूँ। मेरे ऊपर दया कीजिए। इस प्रकार आपके पुत्र नारद की बातों को सुनकर संसार के पितामह ब्रह्मा जी कहने लगे। इस प्रकार परम माहेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका टिप्पणी आदि से संवलित शिव महापुराण में नारद प्रश्न वर्णन नामक 5वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, भूल चूक माफ गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।